अस्सलाम वालेकुम। BBN खबरनामा में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत में हेडलाइंस। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी भी जुबली हिल्स की इंतखाबी मुहिम में लेंगे हिस्सा। 30-31 अक्टूबर और 4-5 नवंबर को चलाएंगे मुहिम। नवीन यादव की मुहिम भी जोरों से जारी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जुबली हिल्स में चलाई नवीन यादव के लिए इंतखाबी मुहिम। कहा, तरक्की के लिए नवीन यादव की जीत जरूरी, बीजेपी से होगा मौसर मुकाबला। जुबली हिल्स की इंतखाबी मुहिम। KTR ने ऑटो में किया सफर। रेवंत रेड्डी हुकूमत पर ऑटो ड्राइवर्स से वादे फरामोश कर देने का इल्जाम। बहादुर आसिफ की यादत के लिए तेलंगाना जागृति सदर के कविता की आमद। एनकाउंटर में हलाक रियाज को पकड़ने में जख्मी आसिफ की हिम्मत को कविता का सलाम। और तेलंगाना भर में 28 और 29 अक्टूबर को शदीद बारिशों की पेश क़यासी। आंध्र प्रदेश में तूफान मोंटा साहिल से टकराएगा, तेज हवाएं भी चलेंगी। अब खबरें तफसील से। शहर के असम्बली हल्के जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब के लिए इंतखाबी मुहिम शिद्दत इख्तियार करने लगी है और अब बड़े कायदीन भी इंतखाबी मुहिम में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस और BRS की जानिब से पूरी शिद्दत के साथ मुहिम चलाई जा रही है। कांग्रेस के कई उज़रा और सीनियर कायदीन इंतखाबी मुहिम में शामिल हो गए हैं। अब चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी भी जुबली हिल्स की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। चीफ मिनिस्टर 2 मराहल में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। पहले मरहले में चीफ मिनिस्टर 30 और 31 अक्टूबर को जुबली हिल्स आएंगे और हल्के के 4 बल्दी डिवीजन्स में कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव के हक में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। इसके अलावा वो 4 और 5 नवंबर को भी जुबली हिल्स का दौरा करेंगे और मुख्तलिफ मुकामात पर रोड शोज मुनाक़द करेंगे और हल्के के वोटर्स से खिताब करेंगे। BRS की जानिब से वर्किंग सदर KT रामाराव इंतखाबी मुहिम की कमान संभाले हुए हैं और कई सीनियर कायदीन भी इनका साथ दे रहे हैं। BRS और कांग्रेस ने जुबली हिल्स के इलेक्शन को विखार का मसला बना लिया है। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट व इंचार्ज हैदराबाद मिस्टर पूनम प्रभाकर ने आज पार्टी कायदीन और जिम्मेदारों के साथ जुबली हिल्स में कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम का जायजा लिया। उन्होंने एक इजलास मुनाक़द करते हुए तमाम कायदीन से अब तक की इंतखाबी मुहिम में हुई पेशरफ्त और आइंदा के मंसूबों के ताल्लुक से तबादला ख्याल किया और तजावीज़ तलब की। वाज़ेह है कि BRS की जानिब से हल्के असम्बली जुबली हिल्स में पूरी शिद्दत के साथ मुहिम चलाई जा रही है। कांग्रेस भी इसके जवाब में सीनियर कायदीन के जरिए इंतखाबी मुहिम को आगे बढ़ा रही है। आइंदा दिनों में चीफ मिनिस्टर भी जुबली हिल्स की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने वाले हैं। मिस्टर पूनम प्रभाकर ने पार्टी कायदीन के साथ एक इजलास मुनाक़द किया और उन्होंने कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम और इस पर मिलने वाली अवामी रद्द-ए-अमल के ताल्लुक से गौर किया। उन्होंने पार्टी कायदीन और कारकुनों को इंतखाबी मुहिम के ताल्लुक से कुछ मशवरे भी दिए और कहा कि हर घर पहुंचकर मुहिम चलाई जानी चाहिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव की हिमायत करते हुए अवाम से इन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। नवीन यादव के हक में इंतखाबी मुहिम भी चलाई। हल्का असम्बली जुबली हिल्स में कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव की इंतखाबी मुहिम को उस वक्त ज़बरदस्त तक़वियत और खुश हासिल हुआ जब सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुहिम में शिरकत करते हुए राय दहिंदों से नवीन यादव को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। इतवार की शाम मेरागड्डा और सुल्तान नगर में पैदल दौरे के दौरान सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस ज़िमनी इंतखाब से हुकूमत की तब्दीली तो नहीं होगी मगर आइंदा 3 बरसों तक जुबली हिल्स की तरक्की का फैसला ज़रूर होगा। बैरिस्टर ओवैसी ने नवीन यादव के साथ पैदल दौरा भी किया। उन्होंने कहा कि अगर नवीन यादव कामयाब होते हैं तो तरक्याती कामों की रफ्तार में तेज़ी आएगी और बीजेपी की बढ़ती हुई ताकत का मौसर तरीके से मुकाबला मुमकिन होगा।
بیرسٹر اسدالدین اویسی نے واضح کیا کہ کانگریس امیدوار کی تائید مقامی ضروریات کی بنیاد پر کی گئی ہے، نہ کہ کسی سیاسی ڈیل کے تحت، اور 2028 کے انتخابات کے بارے میں مجلس اپنا علیحدہ فیصلہ کرے گی۔ انہوں نے BRS پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ 10 سالہ دور حکومت میں نمایاں ترقی کے دعوے نہیں دکھائی دیتے۔ عوام کو نعرے نہیں بلکہ حقیقی کام نظر آنے چاہیے۔ اس موقع پر کانگریس امیدوار نوین یادو کے والد چنا سری سالم یادو، مجلس کے قائدین یاسر عرفات، MLC مرزا رحمت بیگ اور محمد نصیر الدین بھی موجود تھے، جبکہ مقامی عوام نے بیرسٹر اسدالدین اویسی اور نوین یادو کا پرتپاک خیر مقدم کرتے ہوئے کامیابی کی یقین دہانی کرائی۔ AIMIM نے بتایا کہ شیخ پیٹ اور ایرا گڈھا میں 2 کارپوریٹرز کی کامیابی کے بعد گزشتہ 1 ماہ میں 20 کروڑ روپے سے زائد ترقیاتی منظوری عمل میں لائی گئی ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ عوامی خدمت ہی مجلس کی اصل سیاست ہے۔ نوین یادو کو آپ اپنا ووٹ دیجیے۔ یہ ایک بائی الیکشن ہے، اس سے نہ حکومت بنے گی نہ حکومت گرے گی۔ 2028 جب آئے گا، جب ایک الگ فیصلہ لیا جائے گا، اور ابھی تو ایک بائی الیکشن ہے اور جوبلی ہلز کا ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے۔ یہاں پر بہت سلمز ہیں، نام جوبلی ہلز سے تاثر ملتا ہے کہ ارے بھائی بڑا ترقی یافتہ علاقے سا نہیں ہے، بہت سے سلمز ہیں۔ اور اس وارڈ میں مجلس کا امیدوار کامیاب ہوئے جناب محروم شریف صاحب، شیخ پیٹ سے فراز صاحب کامیاب ہوئے۔ پچھلے 1 مہینہ پہلے یہاں اس وارڈ میں قریب 11 کروڑ کے کام مجلس منظور کرے، ترقی ڈیولپمنٹ کے کام، بلدیہ کے خاص طور سے۔ پھر شیخ پیٹ میں 9 کروڑ کے کاموں کا افتتاح کام چل رہے ہیں۔ BRS پارٹی کے پاس وہ کیا کیے 10 سال میں دکھانے کو کچھ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ صرف اسدالدین اویسی کا وظیفہ پڑھ رہے۔ اسدالدین یہ بولے، اسدالدین وہ بولے۔ ارے بھائی، الیکشن میں آپ کا MLA تھا، آپ رولنگ پارٹی تھے، آپ نے کیا کیا یہاں پر وہ تو بتاؤ۔ میرے بارے میں بات کرنا چاہ رہے، بہت اچھا ہے، میرے کو آپ بڑی عزت سے نواز رہے ہیں، آپ کی ہر زبان پر میرا نام ہے، الحمدللہ، یہ بڑی بات ہے، مگر دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ BRS قائدین نے آٹو ڈرائیورز کے مسائل پر توجہ مبذول کرواتے ہوئے جوبلی ہلز میں آٹو میں سفر کیا اور حکومت کی وعدہ خلافیوں پر شدید تنقید کی۔ آئیے دیکھتے ہیں تفصیل۔ حلقہ اسمبلی جوبلی ہلز میں انتخابی سرگرمیوں کے دوران BRS میں شمولیت کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے۔ آج تازہ طور پر درجنوں کی تعداد میں آٹو ڈرائیورز نے BRS کا ہاتھ تھاما۔ اسی دوران آج شہر بھر میں BRS پارٹی قائدین کی جانب سے آٹو ڈرائیورز کے ساتھ انصاف کے طور پر آٹو میں سفر کیے گئے۔ BRS کے ورکنگ صدر KT راما راؤ، سابق وزراء ہریش راؤ، سرینواس گوڑ، ملا ریڈی، موجودہ رکن اسمبلی پاری کوشک ریڈی، BRS لیڈر پلا راجیشور ریڈی، B کرشانک سمیت کئی BRS قائدین نے آج آٹو میں سفر کرتے ہوئے حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ KT راما راؤ نے جوبلی ہلز چیک پوسٹ سے تلنگانہ بھون تک آٹو میں سفر کرتے ہوئے آٹو ڈرائیورز کے مسائل کا جائزہ لیا۔ انہوں نے رحمت نگر، ایرا گڈھا کے آٹو سٹینڈز پر ڈرائیور سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس حکومت نے انتخابات سے قبل آٹو ملازمین کو سالانہ 12,000 روپے دینے کا وعدہ کیا تھا، مگر 2 سال گزرنے کے باوجود ایک بھی وعدہ پورا نہیں ہوا۔ نتیجتاً آٹو ڈرائیورز شدید مالی بحران سے دوچار ہے۔ گھروں کے کرائے اور بچوں کی فیس ادا کرنے تک کی طاقت نہیں رہی۔ قرضوں کا بوجھ بڑھ گیا اور اسی دباؤ میں گزشتہ 2 برسوں میں 161 آٹو ڈرائیورز خودکشی کر چکے ہیں۔ ایک آٹو ڈرائیور مشرت علی نے بتایا کہ انتخابات کے دوران راہل گاندھی کو اپنے آٹو میں لے جانے کے باوجود آج وہ اپنی دونوں آٹوز بیچ کر مزدوری پر مجبور ہو چکے ہیں۔ KTR نے ریونت ریڈی حکومت کو سخت نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ جب BRS برسر اقتدار تھی تب کانگریس پیٹرول پر 32 روپے ٹیکس کا الزام لگاتی تھی، لیکن اب 2 سال سے اقتدار میں ہوتے ہوئے بھی پیٹرول پر ٹیکس کم نہیں کیا گیا اور عوام کو دھوکہ دیا جا رہا۔ اس موقع پر BRS کے رہنما ہریش راؤ، V سرینواس گوڑ اور پٹنم نریندر ریڈی نے بھی آٹو ڈرائیور سے ملاقات کر کے بقایا 24,000 روپے فوری ادا کرنے کا مطالبہ کیا اور اعلان کیا کہ BRS آٹو ڈرائیورز کے حق کے لیے جدوجہد کو مزید تیز کرے گی اور کانگریس کے وعدے خلافی رویے کو عوام کے سامنے بے نقاب کرتی رہے گی۔
హామీ చేసింది కానీ ఇంతవరకు కూడా 1 రూపాయి రాలేదా మీకు? రాలేదు సార్. మళ్ళీ మీరు ఇందిరాబాద్ దగ్గర మీరు ధర్నా కూడా చేసి దాని దగ్గర కూడా ఏం చేయలేదా? ఏమీ వెళ్ళలేదు సార్. మళ్ళీ ఒకసారి మీరు గలం ఎత్తాలి సార్. మళ్ళీ ఒకసారి మా ఆటోల గురించి గట్టిగా మాట్లాడాలి సార్. మీరు ఏడో మంచిగా చూసుకుంటున్నారు సార్. ఫ్రీ బస్ పెట్టిండ్రు, దానివల్ల బిజినెస్ లాస్. ఆటో ఈఎంఐ కట్టుకోవాలి, రూమ్ రెంట్ కట్టుకోవాలి. ఎవరు ఉంది? ఊళ్ళో మాది వనపర్తి డిస్ట్రిక్ట్ సార్. ఊళ్ళో కొంత ఎంతో చిన్న కొంత పొలం ఉంది. మమ్మీ డాడీ ఊళ్ళోనే ఉంటారు, వ్యవసాయం చేసుకుంటారు. వ్యవసాయం మరి ఎట్లా బాగుంది? వ్యవసాయం బాగుంది అని అంటే అప్పుడు గత ప్రభుత్వం కేసీఆర్ సార్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడేమో ఆన్ టైం కరెంటు ప్రాబ్లం లేదు, వాటర్ ప్రాబ్లం లేదు, మన యూరియా సంచుల ప్రాబ్లం లేదు, రైతు బంధు ప్రాబ్లం లేదు. ఏదైనా ఆన్ టైంకి వచ్చేది, హ్యాపీగా ఉండేది. లేదు సార్, నాకు ఇప్పటి వరకు అయితే రైతు బంధు అనేది లేదు. క్లియర్ గా చెక్ చేసుకున్న కూడా ఇదే మాట ఉంటుంది. కరెంట్ ఫుల్ ఉందని చెప్తున్నారు. లేదు సార్, కరెంటు ప్రాబ్లం ఉంది. లైన్ లో రోజులు తరబడి, వారాల తరబడి కూడా యూరియా బస్సుల కోసం క్యూలో ఉండాల్సి వస్తుంది. అక్కడ జూబ్లీహిల్స్లో ఆటో ఎక్కితే అనుకోకుండా ఆటో ఎవలది అంటే ఆయన పేరు మష్రత్ అలీ. ఈ మష్రత్ అలీ గారు ఎవరు అంటే ఈయనకు 2 ఏళ్ల ముందు ఆయన సొంత ఆటోలు 2 ఉండే. ఆ 2 ఆటోలల్లో ఒక ఆటో ఫ్రెండ్ కిరాయికి ఇచ్చిండు. కిరాయికి ఇస్తే ఆ కిరాయి ఆటోలో రాహుల్ గాంధీ గారు ఎక్కిండు 2 ఏళ్ల కిందట యూసుఫ్గూడలో. ఎక్కి ఆడికెళ్ళి 2-3 కిలోమీటర్లు తిరిగి రాహుల్ గాంధీ గారు మీకు ఇది చేస్తా, అది చేస్తా, అల్లం బెల్లం అని చెప్పి కథలు చెప్పి ఓట్లు వేయించుకునే ప్రయత్నం చేసిండు ఆటో సోదరులది. ఇవాళ ఏమైంది, నేను అడిగిన మష్రత్ని, మరి నీ ఆటో ఒరిజినలా కిరాయినా అని అడిగిన. నాకు తెలియదు, కిరాయినా నీదేనా ఓనరు అని అడిగితే, అన్న నా 2 ఆటోలు ఉండే, ఇప్పుడు 2 అమ్ముకొని రాహుల్ గాంధీ ఎక్కిన ఆటో కూడా అమ్మేసిన, నేను किराए में नड़तुना इपड़ू। साबिक रियासती वज़ीर टी हरीश राव ने रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो ऑटो ड्राइवर्स के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं और इन्हें किसी तरह की राहत फराहम करने से गुरेज किया जा रहा है। हरीश राव ने आज पार्टी लीडर KTR की तरह ऑटो में सफ़र किया और ऑटो ड्राइवर से मुलाकात की। हरीश राव ने कहा कि रियासती हुकूमत लाखों करोड़ रुपये खर्च करते हुए मूसी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट की तामीर का दावा कर रही है। इसी तरह लाखों करोड़ रुपये खर्च करते हुए फ्यूचर सिटी तामीर करने का भी मंसूबा रखती है, लेकिन वो ऑटो ड्राइवर्स को माहाना इमदाद के लिए चंद हजार फराहम करने से भी गुरेज कर रही है। इससे पता चलता है कि हुकूमत ऑटो ड्राइवर्स के मसाइल हल करने और इन्हें राहत पहुंचाने के लिए संजीदा नहीं है। हरीश राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर हर माह दिल्ली के कई दौरे करते हैं, करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं, लेकिन ऑटो ड्राइवर्स के लिए चंद हजार रुपये फराहम करने तैयार नहीं हैं। ఈరోజు రేవంత్ రెడ్డి కళ్ళు తెరిపియాలని, రాహుల్ గాంధీకి ఆటో కార్మికుల బాధ తెలవాలని బీఆర్ఎస్ పార్టీ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆటోలెక్కి ఈ నిరసన కార్యక్రమాన్ని చేపడతా ఉన్నాము. వెంటనే బాకీ పడ్డ 24,000 రూపాయలు ఈ రాష్ట్రంలో ప్రతి ఆటో కార్మికునికి ఇవ్వాలి. అంత కలిపి ఎంత అవుతుంది? 1,500 కోట్లు అవుతుంది. మొత్తం ఆటో కార్మికులకు బాకీ పడ్డ 24,000 ఇస్తే 1,500 కోట్లు అవుతుంది. మొన్న నువ్వు మద్యం దుకాణాలు పెట్టినావు కదా, 3 లక్షలు ఫీజు పెంచినావు, మద్యం సీసాల ధరలు పెంచినావు, బీర్ పెంచినావు, విస్కీ పెంచినావు. మొన్న మద్యం అప్లికేషన్ల మీద నీకు 3,000 కోట్ల రూపాయలు డబ్బు వచ్చింది కదా, ఒక సగం ఇచ్చేయి, మా ఆటో కార్మికులను యాడ్ చేసుకుంటారు. మరి ఆ 1,500 కోట్లు ఆటో కార్మికులకు బాకీ పడ్డావు, దాన్ని విడుదల చేయి, ఆటో కార్మికుల్ని కాపాడుకో అని చెప్తా ఉన్నాము. ఇప్పటికీ ఆటో కార్మికులు 161 మంది ఆటో కార్మికులు ఈ రాష్ట్రంలో ఇప్పటి వరకు చనిపోయారు. ఆ కుటుంబాలు రోడ్డు మీద పడ్డాయి. చనిపోయిన ఆటో కార్మికుల కుటుంబాలకు 10 లక్షల రూపాయల ఎక్స్గ్రేషియా ఇవ్వాలని బీఆర్ఎస్ పార్టీ పక్షాన డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. ఇవాళ ఆటో కార్మికులు ఇంకా ఎవరు కూడా చనిపోవద్దని కూడా తమ్ముళ్ళని నేను కోరుతా ఉన్నాం. ధైర్యంగా ఉండండి, పోరాడుదాం. మీ పిల్లలు, మీ భార్య, కుటుంబ సభ్యులు వీధిన పడద్దు. మీరు ధైర్యంగా ఉండండి. మళ్లీ వచ్చేది బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం, తప్పకుండా మిమ్మల్ని కాపాడుకుంటాం. ఈ జూబ్లీ హిల్స్ ఎన్నికల్లో కూడా ఆటో కార్మికులు రాష్ట్రంలో ఎక్కడున్నా మీ దోస్తులకు, చుట్టాలకు జూబ్లీ హిల్స్ లో ఫోన్ చేయండి, చెప్పండి. ఈ రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వాన్ని సురుకు పుట్టే విధంగా, ఓడించే విధంగా అందరికి జూబ్లీ హిల్స్ లో ప్రతి ఓటర్కు, ప్రతి ఆటో అన్న ఒక 2 ఫోన్లు చేయండి, ఓడించండి. అట్లయితేనే రేవంత్ రెడ్డికి సోయేస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ ఎలక్షన్లలో ఓడినా రేవంత్ రెడ్డి దిగిపోయేదేం లేదు. కమ్సే కమ్ ఒక్కటే, ఆటోలందరూ కలిసి నన్ను ఓడగొట్టిందని ఆయనకు బుద్ధి వస్తే మీ డబ్బులన్నీ వస్తాయి, మీ బతుకులన్నా బాగుపడతాయి. ఇలా పక్కన చంద్రబాబు నాయుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఆటో డ్రైవర్లకు ఏడాదికి 15,000 ఇచ్చిండు కదా, నీ గురువు ఇచ్చిండు కదా రేవంత్ రెడ్డి, మరి నువ్వెనికి ఇస్తలేవు? నీ గురువు అన్న
మొన్ననే వచ్చిండు ఇచ్చిండు. నువ్వు 2 ఏళ్ళ నువ్వు ఎలక్షన్ లో చెప్తివి, డబ్బాలు వేస్తీవి, రాహుల్ గాంధీని ఆటో ఎక్కిస్తీవి, ఇప్పుడు కడుపులో దండబడితివి, పొట్ట మీద కొడుతున్నావు. जुबली हिल्स असेंबली हल्के के शेखपेट डिवीजन के मुख्तलिफ मुकामात IAS कॉलोनी, सूर्या कॉलोनी और अम्बेडकर नगर में आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से अहम ग्रुप मीटिंग्स मुनाक़द की गई, जिसमें सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर MLA कारवान कौसर मोहिउद्दीन और कॉरपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन और मोहम्मद राशिद फराज उद्दीन ने शिरकत की। कायदीन ने मुकामी बाशिंदों से खिताब करते हुए कहा कि जुबली हिल्स की मज़ीद तरक्की अवामी सहूलतों की फराहमी और मसाइल के हल के लिए ज़रूरी है कि ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव को कामयाब बनाएं ताकि तरक्याती मंसूबों को तेज़ रफ्तार के साथ आगे बढ़ाया जा सके। इस मौके पर अवाम ने AIMIM कायदीन का खैर मकदम किया और तरक्की के एजेंडे की तायद करते हुए भरपूर हिमायत का तयक़ुन दिया। कॉलोनी के बावजूद में जो स्लम्स है और वीकर सेक्शन क्वार्टर्स है, वहाँ पर मैं आज से 2 दिन पहले वहाँ पर दौरा किया, वहाँ के हालात से देखा, वहाँ पर भी बड़े बड़े लोग रहते हैं और नीचे हिस्से में गरीब लोग रहते हैं। कई ऐसे काम है वहाँ पर, इंशाल्लाह वो काम भी मंजूर हो चुके और कुछ काम भी बाकी है, इंशाल्लाह वो काम भी जारी पूरा मुकम्मल करने की कोशिश की जाएगी। मगर खास तौर से जो कॉलेज के अंदर ये देखिए कि एक अपार्टमेंट के अंदर तमाम से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने आप को ये सोच कर चलिए, मेरी जमात एक फैसला ले चुकी, मेरी जमात का सदर एक प्रोग्राम दे चुका और उस प्रोग्राम को मुकम्मल करने का ये फैसला लेकर निकलिए। सुबह में 11 तारीख के दिन निकल कर अपने करीबी पोलिंग बूथ पर जाइए और आपका वोट इस्तेमाल आपकी जो तायदी जमात कांग्रेस है, जिनके उम्मीदवार नवीन यादव है, उनके हक में आपका वोट इस्तेमाल करिए। खास तौर से आप वोट इस्तेमाल कर अपने अहले खानदान को फोन के जरिए बताइए, आपके अड़ोस पड़ोस को बताइए, आपकी जमात के और कांग्रेस के हक में वोट इस्तेमाल करने का आप फैसला लेकर जाकर वोट इस्तेमाल कर और भारी अक्षरत से इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है 14 तारीख के दिन जिस दिन भी काउंटिंग होंगी, इंशाअल्लाह आपकी जमात तायद करने के बाद भारी अक्षरत से कामयाब होगा उम्मीदवार। जुबली हिल्स में ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम तेजी से आगे बढ़ रही है और अवाम में BRS के हक में मुस्बित रुझानात देखे जा रहे हैं। BRS पार्टी की जुबली हिल्स की उम्मीदवार माघंटी सुनीता और इनकी दुख्तरान की अवामी राब्ता मुहिम जारी है। हल्के के एरागड्डा डिवीजन में BRS पार्टी की डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम में अनजानी MLA माघंटी गोपीनाथ की साहबजादियां अवाम से मुलाकातें करते हुए इनसे अपील की कि वो आने वाले इंतखाबात में BRS उम्मीदवार माघंटी सुनीता के हक में वोट दें ताकि तरक्याती कामों का सिलसिला जारी रहे। इस मौके पर सीनियर लीडर शेख जावेद मुन्ना और BRS के मुकामी कायदीन व कारकुनों ने भी मुहिम में भरपूर हिस्सा लिया। वहीं दूसरी जानिब BRS उम्मीदवार माघंटी सुनीता ने भी हल्के के कई इलाकों में डोर टू डोर मुहिम चलाकर BRS के हक में वोट देने की अवाम से अपील की। अंदर जाके अच्छा काम करे, गोपीनाथ साहब तो बहुत अच्छा काम करे, काम ये ठंडे हम तो दुआ देंगे। एक नहीं करे तो बस पूरी बस्ती को दादा सारा के घरा दिए, हर चीज बहुत अच्छे थे इनके बाबा और सबसे अच्छा मिलते हैं, घरा जाके मिलते थे। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाबी माहौल में BRS को ज़बरदस्त तक़वियत हासिल हुई। बोराबंडा डिवीजन में मुनाक़दा एक बड़े प्रोग्राम में हैदराबाद यूथ क्रेज के बानी सलमान खान की क़ियादत में तकरीबन 500 मुसलमान नौजवानों ने BRS में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर BRS LP विप व रुकने असेंबली KP विवेकानंद ने नौजवानों का खैर मकदम करते हुए इन्हें पार्टी का खंडवा बांधकर शामिल किया और कहा कि अक़लियतों और नौजवानों की तरक्की के लिए सबसे ज़्यादा अमली इक़दाम अगर किसी ने किया है तो वो BRS है। साबिक़ा दौरे हुकूमत में अक़लियती नौजवानों की तालीम, रोज़गार और फलाह के लिए मुतअद्दिद फलाही स्कीमें नाफिज की गई, जबकि मुस्तक़बिल में भी इन्हीं नौजवानों की सुनहरी ज़िंदगी का ख्वाब सिर्फ BRS ही को पूरा कर सकती है। उन्होंने अपील की है कि 11 नवंबर को मुनाक़द होने वाले ज़िमनी इंतखाब में हर मुसलमान और हर नौजवान कार के निशान पर वोट देकर माघंटी सुनीता गोपीनाथ को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाया जाए ताकि जुबली हिल्स में तरक्की के सफ़र को मज़ीद रफ्तार मिल सके।
हल्का असम्बली जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में बीआरएस ने अवामी ताईद हासिल करने के लिए इंतखाबी मुहिम में भरपूर तेजी पैदा कर दी है। पार्टी की जानिब से रवायती मुहिम के साथ साथ सोशल मीडिया का भी मौसर इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां कांग्रेस हुकूमत की जानिब से अवाम से किए गए वादों की अदम तकमील और मुख्तलिफ तबकात में पाई जाने वाली नाराजगी को नुमायां किया जा रहा है। बीआरएस ने अपनी ताज़ा पोस्ट्स में राय दहिंदों से अपील की है कि वो कांग्रेस कायदीन से जवाब तलब करें और ज़िमनी इंतखाब में कार के निशान पर वोट देते हुए मागंडी सुनीता को कामयाब बनाएं ताकि केसीआर की क़यादत को मज़ीद तक़वियत मिल सके। दूसरी जानिब कांग्रेस भी अपनी मुहिम में तेज़ी लाते हुए मुसाबिक़ती माहौल को मज़ीद गर्मा कर रही है और हल्के में सियासी सरगर्मियाँ उरूज पर हैं। ఈ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు నెలకు 4000 పింఛన్ ఇస్తామన్నారు. ఇప్పటికి 22 నెలలు వచ్చాయి. 44000 బాకీ పడ్డారు. మా దివ్యాంగులు కూడా కాంగ్రెస్ వాళ్ళు 44000 బాకీ పడ్డారు. మా మహిళలకు నెలకు 2500 ఇస్తామని 55000 బాకీ పడ్డారు. నా బిడ్డ పెళ్లికి కాంగ్రెస్ వాళ్ళు తులం బంగారం బాకీ పడ్డారు. మా స్టూడెంట్స్ కి మీ కాంగ్రెస్ పార్టీ స్కూటీ బాకీ ఉంది. కారు గుర్తుకు ఓటేద్దాం, తెలంగాణను కాపాడుకుందాం. रियासती वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो अनाज की खरीदारी के मरकज़ पर ज़रूरी इंतजाम करें ताकि किसानों को किसी तकालीफ के बगैर धान की फरोख्त करने में सहूलत हो सके। कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने भुवनगिर ज़िले कलेक्टर में ज़िले अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक़्क़द किया। इस इजलास में महकमा ज़राअत, मार्केटिंग, सिविल सप्लाईज, इमदाद बाहमी और महकमा माल के अहदेदारों ने शिरकत की और तफसीलात से रियासती वजीर को वाकिफ करवाया। मिस्टर के वेंकट रेड्डी ने अहदेदारों से कहा कि वो किसानों से अनाज की खरीदारी में कोई तसाहिल ना बरतें और ख़रीदी के मरकज़ पर भी किसानों के लिए हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएं। उन्होंने कहा कि तमाम पैदावार की मुनासिब कीमत अदा की जाए। किसान पहले ही शदीद बारिशों की वजह से परेशान हैं, ऐसे में इन्हें फौरी राहत पहुँचाने के इक़दाम किए जाने चाहिए। उन्होंने तयक़ुन दिया कि किसानों से सारा अनाज हुकूमत खरीदेगी। तेलंगाना जागृति की सदर कलवा कुंटला कविता ने निजामाबाद के नेहरू नगर पहुंचकर बहादुर नौजवान आसिफ की इयादत की, जिन्होंने हाल ही में रॉडी शीटर रियाज की गिरफ्तारी के दौरान गैर मामूली जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया था और चाकू हमले में जख्मी हो गए थे। कविता ने आसिफ की खिदमत खल्क के जज्बे को काबिल फ़ख्र करार दिया और कहा कि ऐसे नौजवान समाज के हकीकी हीरोज़ हैं जो अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और क़ानून की बलादस्ती के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं करते। उन्होंने आसिफ की जल्द सेहतियाबी की दुआ की और रियासती हुकूमत व पुलिस से अपील की कि आसिफ को मुनासिब सरकारी एजाज और इमदादी फराहम की जाए ताकि इन जैसे नौजवानों की हौसला अफजाई हो। डायरेक्टर जनरल पुलिस तेलंगाना बी शिवदर रेड्डी ने चादर घाट विक्टोरी प्ले ग्राउंड के करीब पेश आए वाक़े में जख्मी होने वाले डीसीपी साउथ ईस्ट जोन मिस्टर चैतन्य कुमार की दवाखाना पहुंचकर मुलाकात की। उन्होंने इस वाक़े में जख्मी डीसीपी के सिक्योरिटी गार्ड की भी इयादत की। इन दोनों को एक रहजन का ताक़ुब करते हुए गिरफ्तार करने की कोशिश के दौरान मामूली जख्म आए थे और ये दोनों एक खानगी दवाखाने में ज़ेर इलाज हैं। डीजीपी ने दवाखाना पहुंचकर डीसीपी और इनके गनमैन की इयादत की और इनकी जल्द सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। डीजीपी ने इस वाक़े के ताल्लुक से डीसीपी से मालूमात हासिल की और उन्होंने पुलिस की बहादुराना कार्रवाई की सताइश भी की। मिस्टर शिवदर रेड्डी ने दवाखाने के डॉक्टर से इलाज के ताल्लुक से भी मालूमात हासिल की और इन्हें बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करने का मशवरा दिया। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस हैदराबाद मिस्टर वीसी सजनार और दूसरे भी मौजूद थे। సెల్ ఫోన్లు స్నాచ్ చేస్తుంటే దాన్ని స్వయంగా చూసినటువంటి ఆ రూట్లో వెళ్తున్నటువంటి డీసీపీ సౌత్ ఈస్ట్ చైతన్య కుమార్, ఆయన పిఎస్ఓ, ఆయన డ్రైవర్లు అతన్ని పట్టుకునే క్రమంలో అతడు పారిపోయే ప్రయత్నం చేయటము, తర్వాత పారిపోతున్న క్రమంలో కత్తితో వీళ్ళని బెదిరించి వీళ్ళపైన ఛార్జ్ చేసే ప్రయత్నం చేయటము, తర్వాత మళ్ళీ పట్టుకున్నప్పుడు వీళ్ళని విదిలించుకొని కింద పడేసి మళ్ళీ పారిపోయే ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పుడు ఈ చైతన్య కుమార్ డీసీపీ, తర్వాత అతని పిఎస్ఓ విఎస్ఎన్ మూర్తి వాళ్ళు వదలకుండా ఆయన వెంబడి ఒక మోర్ దెన్ 750 మీటర్స్ అతన్ని చేజ్ చేసి అతని ఇంటిపైకి ఎక్కి ఇంటిపై నుంచి దుంకి అంత చేసినా కానీ వదలకుండా అతన్ని పట్టుకునే క్రమంలో మళ్ళీ
ఆయన చేతిలో ఉన్నటువంటి మారణాయుధమైనటువంటి చాకుతో ఈ ఇద్దరి పైనకి చార్జ్ చేసి వాళ్ళని స్టాప్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్న క్రమంలో చైతన్య కుమార్ అతని పైన ఫైరింగ్ చేసిండు. అందులో ఆయనకు ఇంజురీ అయ్యింది. మహమ్మద్ అన్సారీ మహమ్మద్ ఒమర్ అన్సారీ అని ఆయనకు ఇంజురీ అయింది. ఆయన ఆల్రెడీ 22 కేసులలో నిందితుడిగా ఉన్నాడు. పీడీ యాక్ట్ 2 సార్లు పీడీ యాక్ట్ పెట్టిండ్రు. తర్వాత రౌడీ షీట్ కూడా ఉంది కాలాపత్తర్ పోలీస్ స్టేషన్లో. సో అతను కింద పడ్డ తర్వాత అతను పడిపోయిన తర్వాత అతన్ని వెంబడే హాస్పిటల్ కూడా షిఫ్ట్ చేసిండ్రు ఆయన్ని. సో దాంట్లో చాలా ధైర్య సాహసాలు శౌర్యం ప్రదర్శించినటువంటి డీసీపీ సౌత్ ఈస్ట్ జోన్ చైతన్య కుమార్ను, అట్లానే అతని పిఎస్ఓ అయినటువంటి విఎస్ఎన్ మూర్తిని పలకరించేందుకు పరామర్శించేందుకు ఈ యశోద హాస్పిటల్కి వచ్చినాను నేను. అతని పరిస్థితి బాగుంది. చైతన్య కుమార్ కూడా పరిస్థితి ఆయన కింద తోసినప్పుడు ఆయనకు దెబ్బలు తగిలినాయి ఆయనకి బాడీ పైన. కాబట్టి దానికోసం ట్రీట్మెంట్ అవుతున్నాడు. అది మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ రేపు డిశ్చార్జ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. అట్లానే విఎస్ఎన్ మూర్తి కూడా రేపు డిశ్చార్జ్ చేసే అవకాశం ఉంది. సో పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున మంచి శౌర్య సాహసాలు ప్రదర్శించిన ఇద్దరు కూడా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. అట్లాగే వాళ్ళు కేవలం దొంగను వాళ్ళు అసలైన ఒక పోలీస్ అధికారిగా, ఆదర్శనీయుడైన పోలీస్ అధికారిగా ఆయన నిలబడి దొంగల్ని పట్టుకునే ప్రయత్నం చేసినాడు. వాని చేతిలో మారణాయుధం ఉన్నప్పటికీ కూడా విరవకుండా ఆయన్ని పట్టువదలకుండా అతను వెంబడిపడి అతన్ని డిజార్మ్ చేయాలని ఇన్కెపాసిటేట్ చేసి అతన్ని పట్టుకున్నారు. సో దానికి అతను మళ్ళొకసారి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫు నుంచి అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में 28 और 29 अक्टूबर को शदीद और मूसलाधार बारिश की पेशकयासी की गई है। महकमे मौसमियात ने कहा कि खलीज बंगाल में समंदरी तूफान मोंटा सरगर्म हो गया है और ये 28 अक्टूबर को साहिल आंध्र प्रदेश से टकराने का इम्कान है, जिसके नतीजे में जहां आंध्र प्रदेश के तकरीबन तमाम अजला में बारिश होगी, वहीं तेलंगाना भर में भी शदीद बारिश के इम्कानात हैं। महकमा ने कहा कि रियासत के कई अजला बशुमल हैदराबाद में भी 27 अक्टूबर की रात से ही बारिश शुरू हो सकती है और 28 और 29 अक्टूबर को बारिश शदीद और मूसलाधार भी हो सकती है। इसके अलावा महकमा मौसमियात ने पेशकयासी की है कि 100 किलोमीटर फी घंटे से ज़ायद की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। महकमे ने अंदेशे जाहिर किए हैं कि कुछ मुकामात पर 150 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। अहदेदारों ने अवाम को एहतियात बरतने और चौकसी इख्तियार करने का मशवरा दिया है। आंध्र प्रदेश में कई अजला के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। करनूल बस आतिशदगी वाक़े के बाद हैदराबाद में रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से निजी ट्रैवल्स बसों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ जारी हैं। आज बनस्थलीपुरम के इलाके में आरटीए अहदेदारों ने कई प्राइवेट ट्रैवल्स की बसों की अचानक जांच की, जिनमें परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट्स, फायर सेफ्टी इंतजामात और सामान की गैर कानूनी नक्ल हमल जैसे उमूर की जांच शामिल थी। अहदेदारों ने कवायद की खिलाफ वर्जी पर मुतअद्दिद गाड़ियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए हैं, जबकि VR ट्रैवल्स की एक स्लीपर बस जरूरी इजाजतनामों के बगैर चलाई जा रही थी, जिसे जब्त कर लिया गया। जांच के दौरान एक वीडियो भी सामने आई है, जिसमें एक निजी बस में फायर सेफ्टी के उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी देखने में आई है। बस में मौजूद फायर एक्सटिंग्विशर खाली पाया गया। आरटीए ने वाज़े किया कि अवाम की जानों से खिलवाड़ करने वाली ट्रैवल्स कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आइंदा भी जारी रहेगी। पुलिस शहदा की याद में मनाए जाने वाले पुलिस दिन के तहत आज मलकाजगिरी पुलिस की जानिब से एक शानदार साइकिल रैली का एहतमाम किया गया। ये रैली प्रशांत नगर से रवाना हुई और मलकाजगिरी एक्स रोड पर अख्तिताम पजीर हुई, जिसमें पुलिस के जवानों ने भरपूर जोश व खरोश के साथ शिरकत करते हुए अपने शहदा साथियों की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर इंस्पेक्टर मलकाजगिरी मिस्टर सत्यनारायण ने कहा कि ये प्रोग्राम न सिर्फ शहदा की खिदमत को याद रखने का जरिया है, बल्कि अवाम में कौमी सलामती और पुलिस महकमा के एहतराम के जज्बे को भी फरोग़ देता है। इंदिरा इंदुलू हाउसिंग स्कीम के मुस्तफीदीन ने जिले कलेक्टर आदिलाबाद को एक याददाश्त पेश करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि स्कीम के तहत मंजूर शुदा मकानात के लिए मुतल्लिका वार्ड्स ऑफिसर साई कृष्णा और कम्युनिटी अरकान एम सतीश व दीगर अफराद हर मंजूर शुदा मुस्तफीद से 50,000 रुपये रिश्वत का मुतालबा कर रहे हैं।
मुस्तफदी ने अपनी शिकायत में कहा कि मुतल्लिका अहदेदार रिश्वत के बगैर मंजूरी जारी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस ज़िमन में वो 4 अगस्त और 22 सितंबर 2025 को ज़िले कलेक्टर को तहरीरी नुमाइंदगी कर चुके हैं, ताहम अब तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई है। शिकायत गुजारों ने मजीद बताया कि उन्होंने म्युनिसिपल कमिश्नर आदिलाबाद के मुस्तनद शवायद के साथ तहरीरी शिकायत दी है, मगर वहां से भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुतासरीन ने मुतालबा किया है कि वो वार्ड नंबर 15 सौंदर्या नगर के मज़कूरा वार्ड ऑफिसर को फौरी तौर पर मुंतकिल किया जाए और मौजूदा कमेटी को तहलील करते हुए नई कमेटी तश्कील दी जाए। बसूरत दीगर वो कलेक्ट्रेट के रूबरू धरना देने पर मजबूर हो गए। इसी दौरान इस मसले पर कलेक्ट्रेट के रूबरू एहतजाज भी मुनज़्ज़म किया गया। हमने मुतालबा किया था, कलेक्टर साहब से भी मुतालबा किया था, मजबूरन आज सड़कों पर निकल के आना पड़ा है। हमारा ये डिमांड है, ये तमाम लोगों की तरफ से हमारा ये डिमांड है कि हमारे वार्ड का जो वार्ड ऑफिसर है, जिसका नाम साई कृष्णा है, उसको फौरी सस्पेंड करते हुए एक्शन लिया जाए और ये मामले की तहकीक खत्म की जाए। ये गरीब लोग जो मेरे पीछे खड़े हुए हैं, वो लोगों को 2 वक्त का खाना मुयसर नहीं है। ऐसी हालत में जब कांग्रेस गवर्नमेंट ये लोगों के लिए इंदिरा घर 5 लाख का दे रही है, ये लोग रिश्वत के नाम पर 10-10 हज़ार 50-50 हज़ार कहाँ से ला के दे सकते हैं। लिहाजा कलेक्टर साहब से और एसपी साहब से भी हमारी ये गुजारिश है कि वो भी तहकीक करे। वो बेहतरीन एसपी साहब है, वो भी तहकीक करे। गरीबों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, रिश्वत के नाम पर गरीबों को जो लूटा जा रहा है वार्ड नंबर 15 सुंदरा नगर, नीला नगर, भगत सिंह नगर में, उसके ऊपर तहकीक करते हुए जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। फिर एक बार हमारा ये डिमांड है कि वार्ड का जो ऑफिसर है, जिसका नाम साई कृष्णा है, म्यूनसिपल की तरफ से जो जिम्मेदार है, वो रिश्वत का डिमांड कर रहा है और उसे इमीडिएट जो है सस्पेंड करना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी के कुछ गिने चुने छठे बदमाश जो अपने आप को लीडर कर रहे हैं, वो कमेटी के अंदर है, वो लोगों की निशानदेही करते हुए उनके नाम पर भी हम लोगों ने पिटीशन दिया था लास्ट टाइम। हमारे पुराने पिटीशनों को निकाल कर वो लोगों के ऊपर एक्शन लिया जाए, ये हमारा डिमांड है। और वार्ड कमेटी के जो मेंबरान हैं उन तमाम को सस्पेंड किया जाए। जो चेयरमैन है वार्ड कमेटी के इंदिरा के, वो बेहतरीन शख्सियत है, जो एक्स काउंसलर रह चुके हैं संगीता मैडम, वो पूरे गरीबों का साथ दे रहे हैं, लेकिन कमेटी वाले उनकी एक भी बात नहीं सुन रहे हैं। लिहाजा हमारी ये गुजारिश है कि सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए वार्ड ऑफिसर को सस्पेंड किया जाए और कमेटी को तहलील किया जाए। शुक्रिया। वरंगल का ख़दीम और मुसलमानों का काबिल फ़ख्र तालीमी इदारा इस्लामिया आर्ट्स एंड साइंस डिग्री कॉलेज में बीकॉम, बीए और बीएससी के साथ साथ अब एमकॉम कोर्सेज का भी बाकायदा आगाज़ किया गया है। ये अहम तालीमी कदम इस्लामिया एजुकेशन सोसाइटी की सरपरस्ती में उठाया गया है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के CPGET इम्तिहान में 55 में से 46 तलबा ने कामयाबी हासिल की, जिनमें से 2 मरहलों में 25 तलबा के दाखिले मुकम्मल हो चुके हैं। प्रिंसिपल डॉक्टर मीर कोकब अली ने और नायब प्रिंसिपल मोहतरमा अर्शिया तबस्सुम ने इस कामयाबी पर खुशी का इजहार करते हुए इस्लामिया एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन मोहम्मद बशीर साहब का शुक्रिया अदा किया। मज़ीद तफसीलात के लिए कॉलेज रुजू कर सकते हैं या स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर राब्ता किया जा सकता है। इस्लामिया आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज वरंगल में एमकॉम कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स का आगाज़ अमल में आया है और इस कोर्स की इजाज़त तेलंगाना हायर एजुकेशन काउंसिल और काकतीय यूनिवर्सिटी से मिल चुकी है। इस सिलसिले में हमने तलबा में इंट्रेंस की अहलियत पैदा करने के लिए बाकायदा तौर पर इंट्रेंस का एहतमाम किया है। जुमला 55 तलबा और तालिबात ने इसमें हिस्सा लिया, जिसमें से कि 46 स्टूडेंट ने इस इंट्रेंस में कामयाबी हासिल की। इस मरतबा उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जानिब से इंट्रेंस का एहतमाम किया गया, क्योंकि हर साल अलग यूनिवर्सिटी को इंट्रेंस मुनक़िद करने का इजाज़त दी जाती है। तो इस मरतबा उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तहत जो CPZ के इंट्रेंस का इनेकाद अमल में लाया है और इसमें 2 फेसेस एडमिशन के हो चुके हैं। हमको जुमला 40 नशिस्तें हासिल हो चुकी हैं। 40 में 32 नशिस्तें कन्वीनियर कोटे से ताल्लुक़ रखती हैं और 8 नशिस्तें इंतज़ामिया से ताल्लुक़ हैं। अब 2 फेसेस में हम 32 के बिन जुमला हम 25 स्टूडेंट्स को दाखिला मिल चुका है और 3rd फेस में बहुत मुमकिन है कि तमाम तर मखलूआ जायदादें फ़िलअप हो जाएंगी और इस ताल्लुक़ से इंतज़ामिया ने तमाम तर मुकम्मल इंतज़ामात मुकम्मल किए हैं ताकि उम्दगी के साथ इस कोर्स को चलाया जा सके। तो मैं इंतज़ामिया का
ख़ासकर अलहाज शेख बशीर अहमद साहब और चांद पाशा साहब का मशकूर हूँ, जिन्होंने मुझ पर यह ज़िम्मेदारी दी और जिसको उनकी तवक्कात के मुताबिक मैं पूरा किया हूँ। और ये कोर्स का बाकायदा अनक़रीब में इनेक़ाद अमल में लाया जा रहा है और तलबा और तालिबात में इस कोर्स के क़ियाम की बदौलत बहुत ही ये खुशी का इजहार किया जा रहा है। और तलबा और तालिबात को, ख़ासकर अक़लियती तलबा से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा और तालिबात को मुफ्त बग़ैर किसी 1 रुपया फ़ीस अदा किए कि पीजी कोर्स करने का मौका दिया जा रहा है। और इस कोर्स के दाखिले के लिए हमने इंतज़ामिया ने 1 रुपया भी स्टूडेंट से हासिल नहीं किया है, ताकि गरीब से गरीब तलबा और तालिबात इस रोज़गार से मरबूत कोर्स से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। एमकॉम कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स को बाकायदगी और उम्दगी से चलाने की खातिर नए कंप्यूटर लैब का क़याम अमल में लाया गया है और मियारी कंप्यूटर की ख़रीदी लाखों के सरमाए से की गई है। अलहदा तौर पर लैब क़ायम किए गए हैं। इसके अलावा लाइब्रेरी को जदीद तर्ज पर ढाला गया है, दरकार किताबें तलबा और तालिबात को फराहम हो सकें और उन्हें ख़रीदने की नौबत ना आए। इंतज़ामिया ने नए फर्नीचर्स का भी अहतमाम किया है ताकि उस मियार के मुताबिक इस कोर्स को चलाया जाए। कोर्स की तदरीस के लिए इंतहाई काबिल तरीन और तजुर्बेकार प्रोफेसर साहिबीन का भी तकर्रुर अमल में लाया गया है। इंटरनेट की फैसिलिटी तमाम कंप्यूटर लैब में फराहम कर दी गई है ताकि जदीद तर्ज पर उसको तालीम से आरास्ता किया जा सके। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी भी जुबली हिल्स की इंतखाबी मुहिम में लेंगे हिस्सा। 30-31 अक्टूबर और 4-5 नवंबर को चलाएंगे मुहिम। नवीन यादव की मुहिम भी जोरों से जारी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जुबली हिल्स में चलाई नवीन यादव के लिए इंतखाबी मुहिम। कहा, तरक्की के लिए नवीन यादव की जीत जरूरी, बीजेपी से होगा मौसर मुकाबला। जुबली हिल्स की इंतखाबी मुहिम KTR ने ऑटो में किया सफर। रेवंत रेड्डी हुकूमत पर ऑटो ड्राइवर से वादे फरामोश कर देने का इल्जाम। बहादुर आसिफ की यादत के लिए तेलंगाना जागृति सदर के कविता क़ियामत। एनकाउंटर में हलाक रियाज को पकड़ने में जख्मी आसिफ की हिम्मत को कविता का सलाम। और तेलंगाना भर में 28 और 29 अक्टूबर को शदीद बारिशों की पेशकयासी। आंध्र प्रदेश में तूफान मोंटा साहिल से टकराएगा, तेज हवाएं भी चलेंगी। खबरनामा में बस इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब व फॉलो और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।